हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। सो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपसे पूछा था व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गेट फ्रॉम मी। एंड मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, आई एम ए न्यू यूट्यूबर। सो लेट्स सी, जो भी रैंडम क्वेश्चंस मुझे आए हैं, सो आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस टुडे इन माय चैनल। मैंने सारे क्वेश्चंस इस डायरी में नोट डाउन कर लिए हैं, सो आई एम गोइंग टू बी रीडिंग वन बाय वन। ओके, सो द फर्स्ट वन इज हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। ओके, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। आई वुड से कि आप किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहें जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। आई मीन टू से कि आपको बहुत हैप्पीनेस, लाइक आपको बहुत खुशी मिलती है। इट कैन बी इवन अ स्मॉल थिंग, लाइक अगर आपको रीडिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, इफ़ जस्ट लाइक पेंटिंग, लाइक एनी थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेटली मुझे पता चला कि ट्रैवलिंग इज़ समथिंग विच आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट। एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट टू नो कि हाँ, दिस इज़ समथिंग मोटिवेटिंग मी एंड दैट्स हाउ आई एम स्टेइंग पॉजिटिव। सो हो सकता है कि आपके लिए भी काम आए। The second question here is how to stay confident and not get affected from others' comments. Okay, it's not easy. I would say it's very difficult. I know. I myself used to get affected in childhood. Like बचपन में like मैं बहुत पतली थी, बहुत skinny थी, तो कई बार होता है कि people they make fun of you. But the thing is कि आप जब बड़े होते हो, like with the time you actually फील दैट हाँ यार, मैं तो मतलब आप इवन हंसोगे कि मैं इन बातों पर मतलब कि अफेक्ट होती थी या होता था। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किन चीज़ों को चाहते हो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना। सो यू जस्ट नीड टू अवॉइड दोज पीपल जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो उनसे तो दूर ही रहना। ऑलवेज बी सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल एंड यू विल फाइंड कि धीरे धीरे यू आर गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस, जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, छोटे से छोटी बातों के लिए भी आपको जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देन स्लोली यू विल बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, So it's very important, stay around with those people. The next question here is how to make decisions in every point of life. Well, I wouldn't say that I'm the right person to answer this, but still as per my experience मैं आपको बता सकती हूँ। If I talk about in reality, so there is not a particular age कि हाँ मुझे इस एज में ये डिसीजन लेना है या उस एज में वो डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं होता है। इट विल नॉट वर्क आउट। ओके, ऐसा कभी कई बार मतलब काम नहीं करेगा आपके फेवर में कोई डिसीजन। सो यू शुड नॉट जस्ट गेट सो मच अफेक्टेड और अपसेट बाय दैट। हो जाता है कभी कभी, आपके डिसीजंस हमेशा आपके फेवर में नहीं हो सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग टू द पीपल, टेलिंग दैम कि आपके आइडियाज़ क्या क्या हैं, आपने ये सोचा है। those who really care about you and they really want to see you growing in life, then definitely उनके साथ शेयर करो। उससे क्या होगा, आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। तो अपनों से ज़रूर शेयर करो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ हाउ टू कीप माई सेल्फ काम जस्ट लाइक एज यू ऑलवेज कीप योर सेल्फ। ओके, patience is something which I don't know from where I have learned it. Now it's like ingrained in my body. कोई भी ऐसा चैलेंज भी है, इवन अगर कोई भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी अगर लाइफ में है, तो पेशेंटली मैं चाहूँगी कि उसको हैंडल करूँ हमेशा। कभी कभी हम बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हैं लाइफ में, हमें समझ में नहीं आता है। इट्स वेरी नॉर्मल एवरीबडी। तो आपको ये फील नहीं करना है, हमें ये सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं ठीक हो पाई, इट्स ओके। यू नीड टू मेक योर सेल्फ फील पॉजिटिव, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जस्ट स्टे इंडल्ज विद एनी एक्टिविटी विच इज़ मोटिवेटिंग यू और मेकिंग यू फील पॉजिटिव। हो सकता है कि अभी आपको जो चैलेंज लग रहा है ना, वो आपको आगे जाके चैलेंज ना लगे। इवन बचपन में भी ऐसा होता था कि छोटी से छोटी बात पे भी हम सोचते थे यार ये क्यों मेरे साथ में हो रहा है। एंड देन अब आप बड़े हो गए तो आप सोचते हो कि अच्छा, मैं इस बात पे भी मतलब कि इतना अपसेट हो जाती थी या हो जाता था। ओके, next is how to speak politely. I am always polite but others say I am not. कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन बिल्कुल सही होता है, हम चाहते हैं पोलाइट बोलना बट नहीं हो पाता है। आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। इट्स बिकॉज कि हमने कभी भी नोटिस नहीं किया है, बट व्हेन पीपल शेयर तो हमें लगता है कि अच्छा ऐसा है। वन टिप फ्रॉम माई साइड विल बी कि अपने आप को सबसे पहले इमेजिन कि आप किसी से बात कर रहे हो। ओके, जस्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ कि आप कैसे बोल रहे हो, एंड यू विल फाइंड कि समटाइम्स इवन जब हम ये वर्ड यूज़ करें लाइक प्लीज़, ओके, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, हो जाता है कभी कभी, राइट। तो आपको खुद समझ में आने लगेगा तो जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो वो आपके टोन से, आपकी पिच से, आपके एक्सप्रेशन से मैच होना चाहिए, राइट। देन ओनली वो आपका मैसेज जो है बहुत मीनिंगफुल बन जाता है। सो इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप देन आई थिंक इट विल वर्क in your favor. And the next one is how to stay energetic. Okay, so
ऑल द टाइम्स इवन नोबडी कैन स्टे सो एनर्जेटिक, बट येस आई वुड से कि अपनी एनर्जी साइकिल आपको जानी पड़ेगी। आपका लेवल ऑफ एनर्जी क्या है। ओके कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे में ही बहुत ज़्यादा जल्दी से मतलब टायर्ड फील करते हैं। कुछ लोग जो है बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो 3 घंटे 4 घंटे मतलब कि वो बैलेंस करके चलते हैं, राइट। टेक एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपके फ्रेंड की शादी है और आप बहुत एक्साइटेड होके आते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ हम ये आउटफिट पहनेंगे, हम ऐसे ड्रेस्ड अप होंगे। एंड जब आप उस शादी में एंटर करते हो उसके बाद में 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, राइट। इट्स बिकॉज कि आपने अपनी एनर्जी पूरी कंज्यूम स्टार्टिंग में ही कर ली है, उस एक्साइटमेंट में ही अपनी एनर्जी पूरी लगा दी है, राइट। सो यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। आई हैव अ फ्रेंड, तो मैं जब भी उसको बोलती थी कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, तो शी यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड कि हाँ वो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, और 1-2 घंटे बाद ही उसकी हालत बुरी हो जाती थी। आई अंडरस्टैंड ये होता है। सो येस, विद टाइम यू विल लर्न, बट येस कीप बैलेंसिंग योर एनर्जी। The last one is basic singing tips. Okay, now we are talking. तो आई वुड से कि बेसिक सिंगिंग टिप्स, आज मैं आपको सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता सकती हूँ। यू शुड ऑलवेज टेक डीप ब्रेथ। ओके, जब भी आप सांस लो तो डीपली लो, और ये आप मॉर्निंग में या इवनिंग में मतलब कभी भी आपको टाइम मिले तो आप ये कर सकते हो प्रैक्टिस। उससे क्या होगा कि कई बार ऐसे हम मान लो कि कोई गाना गा रहे हैं जिसके सुर बहुत ही लंबे हैं, तो उनको खींचने के लिए कभी कभी हमारी सांस खत्म हो जाती है, राइट। तो उस टाइम पे आप अपने पेट को मजबूत रख सकते हो, अपने स्टैमिना को मजबूत रख सकते हो, एंड फिर वो सुर शायद आपका कंप्लीट हो सकता है। ओके, दिस इज़ वन थिंग। द सेकेंड विल बी टेक केयर ऑफ़ योर वॉइस। ठंडा पानी नहीं पीना है, स्पेशली ठंडा पानी से मेरे कहने का मतलब है कि फ्रिज का पानी मत पीना। उससे आपको नुकसान भी हो सकता है और गला बैठ भी सकता है, राइट। पीना ही है तो मटके का पानी पियो यार, नेचुरल, राइट। तो वो पानी आप पी सकते हो, एंड या तो नॉर्मल पानी पियो, विंटर्स में अभी गुनगुना पानी पी सकते हो। एंड द थर्ड टिप विल बी स्टॉप ईटिंग ऑयली फूड। मैं खुद एक फूडी पर्सन हूँ, कभी कभी इवन मैं खा लेती हूँ, बट कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा ना खाओ, एंड कुछ भी ऑयली या फ्राइड चीज़ें जो होती हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहो। ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। इतने सारे तो नहीं, हो सकता है और यूट्यूबर्स को और भी आते होंगे शायद। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे टिके हुए हैं, सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, and I'll try to answer maybe in the next video or in the comment section itself. Thank you so much for watching and keep supporting me. Thank you everyone. Bye bye.